स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित बाय अंकुर में। और दोस्तों आज से जर्नल मतलब अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बोलूँ मैं DK गोयल साहब की बुक प्रेफर करता हूँ। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये DK गोयल साहब की जो बुक है उसी से रेफर करूँगा पूरे, ताकि आप लोगों को जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी समझ में आए और जर्नल में अपन को कमांड करनी है वो भी समझ में आए। अकाउंट्स का बेस है तो अच्छे से समझिएगा इसको। मैंने यहाँ पे रूल्स लिख रखे हैं यहाँ पे पहले से जर्नल के। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था। पर्सनल अकाउंट जो होता है ये पर्सन से रिलेटेड होता है, तो इस पे जो रूल्स लगते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है अपन को वो याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर डेबिट होता है, द गिवर क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट्स नॉर्मली अगर अपने पास कोई रियल एक्सिस्टेंस में कोई चीज़ है जो आ रही है, वो गुड्स भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, यानी रियल एक्सिस्टेंस जिसको अपन फील कर सकते हो वो चीज़ अपने बिजनेस में आ रही हो या जा रही हो। व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। और जो चीज़ इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी यानी कि प्रॉफिट या लॉस होता है, वो रियल एक्सिस्टेंस में एक्सिस्ट तो करता है लेकिन अपन उसको फील नहीं कर सकते कि प्रॉफिट अपन फील कर सकते हो। तो ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस क्रेडिट डेबिट होते हैं और ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो DK गोयल साहब की जो बुक है उसके हिसाब से फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये जर्नल है तो मैंने अपने सामने बुक खोल रखी है, मैं उसी को रेफर करता जा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। अपन इसमें लिखेंगे जर्नल, जो मैंने आप लोगों को पिछले फॉर्मेट में बताया था, जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेजर मनोहर लाल एंड सन्स। ओके, जर्नल का जो फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF यानी कि लेजर फोलियो। ओके, नंबर, इसके बाद डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में 2018 के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, जिसमें 1 मार्च को मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 60,000 रुपीज। तो आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था बुक कीपिंग में सिंपली बुक्स को रखना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि डेट वाइज, पहला कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग का मतलब। दूसरी चीज डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए और तीसरी चीज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी अपन बुक्स बना रहे हैं ये मनोहर लाल एंड सन्स जो बिजनेस है, मनोहर लाल कोई व्यक्ति है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा है मनोहर लाल एंड सन्स। अपन को सभी ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये मैंने बिजनेस एक बनाया है। ओके, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2018 1 मार्च 1। ओके, अगर आप लोगों को फॉन्ट साइज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये जो अपन कर रहे हैं उसको अच्छे से एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए।
इन्होंने बोला मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। अपन को जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। यहाँ पे मनोहर लाल जो है व्यक्ति, ये वो है, इसने इस बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा है। तो अपन को पहले सबसे पहला काम होता है अपन को डेबिट साइड फाइंड आउट करना, उसके बाद काम होता है क्रेडिट साइड फाइंड आउट करना। अपन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मनोहर लाल ने बिजनेस को कैश दिया, तो रिसीवर कौन है इस ट्रांजेक्शन में? तो रिसीवर ऑब्वियसली बात है बिजनेस है, ठीक है, ये रूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो रूल एकदम परफेक्टली अप्लाई हो रहा है अपन को वो चीज अप्लाई करनी है। बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट का रूल है, रियल अकाउंट में डेबिट का रूल है व्हाट कम्स इन। बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अगर मनोहर लाल इसको कैश दे रहा है तो इसके पास कैश आएगा, ओके। यानी कि द रिसीवर बिजनेस है, लेकिन बिजनेस से ज्यादा एकदम एक्सेप्ट जो रीजन है वो व्हाट कम्स इन है, यानी कि पैसा आ रहा है। बिजनेस को थर्ड रूल डेबिट साइड का, ऑल एक्सपेंसेस या लॉस कुछ हो रहा है क्या? अपन को तीनों रूल अप्लाई करके देखने हैं डेबिट साइड के, उसके बाद तीनों रूल अप्लाई करके देखने हैं क्रेडिट साइड के। जो रूल परफेक्टली अप्लाई हो रहा हो अपन को अप्लाई करना है। तो एक्सपेंस या लॉस बिजनेस को कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, ओके। अच्छा एक चीज और कि अपन ये जितनी भी एंट्रीज करेंगे, जो भी अपन यहाँ पर लिख रहा है सबके साथ अकाउंट वर्ड लगाना कंपल्सरी होता है। इसका जो अकाउंट का मतलब है ये अपन लोग बाद में जब लेजर करेंगे वहाँ पर समझेंगे, या बुक्स जब सब्सिडी बुक्स बनाएंगे तब अपन को वहाँ पे समझ में आएगा। कैश आ रहा है कितना? 60,000 रुपीज का, ओके। अब डेबिट साइड तो डिसाइड हो गई, अभी क्रेडिट साइड में क्या आएगा वो डिसाइड करना है। द गिवर इस एंट्री में, यानी कि मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 60,000 रुपये देके, तो 60,000 रुपये तो दे दिए इसने। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? तो अपन क्रेडिट साइड देखते हैं द गिवर। द गिवर कौन है? ऑब्वियस सी बात है मनोहर लाल ने बिजनेस को पैसे दिए, तो गिवर कौन हुआ? मनोहर लाल। ये रूल अप्लाई हो रहा है। अपन फिर भी ये जो बाकी के तीनों रूल हैं, पहला अप्लाई हुआ, अपन दूसरा और अप्लाई करके देखते हैं। व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या? तो बिजनेस के पास से कुछ जा नहीं रहा, आ रहा था, पैसे आ रहे थे, अपन ने वो लिख लिया है। अपन को क्रेडिट साइड मतलब कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तीसरा ऑल गेन्स और प्रॉफिट, मैंने आप लोगों को याद हो गेन और प्रॉफिट की डेफिनेशन बताई थी, आप लोग वहां पे देखना कि इस एंट्री में अगर जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस को कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है क्या? प्रॉफिट का मतलब भी मैंने बताया था आप लोगों को, और गेन का मतलब भी बताया था, रेवेन्यू इनकम इन सबका मीनिंग बताया था। वो वीडियो आप रेफर करें और फिर देखिएगा कि क्या ये अप्लाई होगा क्या। तो यहाँ गिवर मनोहर है, व्हाट गोज आउट बिजनेस के पास से कुछ नहीं जा रहा है, और कोई प्रॉफिट या कोई गेन बिजनेस को नहीं हो रहा है। तो गिवर कौन है? मनोहर लाल। और जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक ये भी बताया था कि जब कभी भी कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो अपन उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर बिजनेस में से पैसा निकाल, मतलब कि मनोहर लाल बिजनेस को अगर पैसे दे रहा है तो वो कैपिटल हुआ, और इसमें से अगर पैसे विड्रॉ करेगा तो वो ड्रॉइंग कहलाएगा। तो चूंकि मनोहर लाल ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, ओके। क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड है, अपन ने डेबिट में डेबिट के रुपए लिख दिए 60,000, अभी क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में लिख देंगे अपन 60,000 रुपए, ठीक है। अभी आप लोग को ये और देखना है कि कैश डेबिट है, डेबिट साइड में लिखे मैंने 60,000, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखे 60,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर जो डेबिट साइड है उसको डी आर से रिप्रेजेंट करा है, क्रेडिट साइड को सी आर से रिप्रेजेंट नहीं करा है। उसको सी आर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टू जब अपन लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया क्रेडिट साइड। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने जो ट्रांजेक्शन करा है, जो भी एंट्री आपकी हो रही है, उसका एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि इसमें क्या हुआ है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड
विथ कैश, ये एंट्री लिखने के बाद इसको अपन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सेकंड जो इसमें ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है मनोहर लाल एंड सन्स की बुक में, वो लिखा हुआ है 2 तारीख का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 2 तारीख 2018 ईयर चल रहा है, मंथ वही है, बस अपन को क्या लिखना है, डेट चेंज करनी है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है। क्या कर रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर किसने खरीदा है, मनोहर लाल भी खरीद सकता है और बिजनेस भी खरीद सकता है। तो अपन को यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो इस बुक में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस की बुक है। अगर मनोहर लाल खुद के पर्पज के लिए कोई भी चीज़ खरीद रहा है या बेच रहा है और बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है वो उसके लिए, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। और बिजनेस के पर्पज से खरीद रहे हो तो बिजनेस के काम की चीज़ें होंगी। फर्नीचर खरीदोगे तो वही अपन को क्या, डेबिट साइड डिसाइड करनी है तीनों रूलों को लगा के, फिर क्रेडिट साइड डिसाइड करनी है तीनों रूल्स को लगा के। तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं द रिसीवर। रिसीवर कौन है, बिजनेस से फर्नीचर खरीदे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस रिसीवर हुआ, यानी रूल अप्लाई हो गया। सेकेंड रूल है व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या, फर्नीचर खरीदा है तो बिल्कुल फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर आएगा बिजनेस के पास, यानी कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है डेबिट को मतलब व्हाट कम्स इन को डेबिट करने का। बिजनेस अगर फर्नीचर खरीदेगा तो उसको क्या एक्सपेंस या कोई लॉसेस होंगे क्या, एक्सपेंसेस और लॉसेस की जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है वो मैं भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको वहां पर जाके आप लोग चेक करिएगा। तो इसमें भी बिजनेस को कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस के पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को अपन डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट साइड डिसाइड हो गई है। अब क्रेडिट साइड डिसाइड करनी है इन तीनों रूल्स को लगा के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड है उसको देखना है अपन को। गिवर कौन है, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस से अगर फर्नीचर खरीदा है तो कोई सेलर तो होगा, यानी गिवर वो है, ठीक है। यानी कि ये रूल अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस ने फर्नीचर खरीदे हैं तो उसके पास से कुछ जा रहा है क्या, अपन को ये देखना है। तो ये देखने के लिए अपन को एंट्री को दोबारा फोकस करना पड़ेगा। एंट्री में क्या लिखा हुआ था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि बिजनेस से फर्नीचर खरीदे कैश देकर, यानी कि बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, ओके। तीसरा रूल, क्या कोई फर्नीचर खरीदने से बिजनेस को कोई प्रॉफिट या गेन होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके रूल्स आपको बता चुका हूँ, सॉरी डेफिनेशन और मीनिंग बता चुका हूँ। आप उनको रेफर करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या बिजनेस को इसमें कोई प्रॉफिट या गेन है क्या, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और इसको ब्लॉक करेंगे। इसका अमाउंट था 10,000, यानी डेबिट साइड में भी 10,000 लिखना है, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि 2 बुक्स 2 अकाउंट्स और 2 साइड सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बुक्स के बारे में ये बताया था कि अगर किसी नेचर के, सेम नेचर के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो अपन 2 बुक्स बनाते हैं उनकी, तो बुक्स अफेक्ट होंगी या 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे और 2 साइड्स, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड अफेक्ट हो रही है, ओके। ये क्रेडिट मेरे करने अमाउंट लिख दिया, क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा कमेंट करके, ओके, उसमें झिझकना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, जो एंट्री दे रखी है वो 4 तारीख में दे रखी है 2018 मार्च 4, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। गुड्स का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, गुड्स का मतलब कि जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ने 25,000 रुपये देकर क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है, ठीक है। तो अपन लोग को इसकी एंट्री करनी है। तो बिजनेस में अब अपन को डेबिट साइड देखनी है, फिर क्रेडिट साइड देखनी है। मैं ये लास्ट एंट्री करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि
इस ये फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू करूँगा। ओके, इसी के आगे का कंटिन्यू करूँगा ये वाली एंट्री करवाने के बाद। बिजनेस से गुड्स खरीदा, द रिसीवर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस रिसीवर हुआ इसका, यानी कि ये रूल अप्लाई हो गया। ओके, व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या? बिजनेस अगर गुड्स खरीद रहा है बेचने के लिए तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। ओके, कोई एक्सपेंस या कोई लॉस हो रहा है क्या बिजनेस को? नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। क्या होता है कि जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं, जैसे गोल्ड की शॉप है, आपने गोल्ड खरीदा उसको बेचा, सिल्वर शॉप है आपकी तो सिल्वर आप खरीदते हो बेचते हो, इलेक्ट्रिक शॉप है आपकी तो इलेक्ट्रिक का आप सामान खरीदोगे उसको बेचोगे, कपड़ों की दुकान है आपकी तो कपड़े खरीदोगे और बेचोगे, यानी जिस चीज़ का व्यापार करते हो वो आपके लिए गुड्स होते हैं। अब गुड्स को बिजनेस में जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो सेल और परचेज के माध्यम से रिप्रेजेंट करा जाता है। यानी अगर आप खरीदेंगे गुड्स बेचने के लिए तो खरीदते समय वो परचेज कहलाएगा और बेचते समय सेल कहलाएगा। अपन हर जगह गुड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि सपोज करें कि मैं परचेज जब कर रहा हूँ, गुड्स जब खरीद रहा हूँ तब भी गुड्स लिखूंगा और जब बेचूंगा तब भी गुड्स लिखूंगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ये गुड्स है क्या, परचेज वाला है या सेल वाला है। तो गुड्स को अपन को या तो परचेज से या सेल से या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, ये क्या टर्म्स है ये इनको मैं आपको समझाऊंगा आगे भी। यानी कि अभी अपन ने क्या करा है, परचेज करा है गुड्स, ठीक है। तो 4 तारीख मार्च में परचेज अकाउंट डेबिट टू, अभी टू क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। मैंने आपको बताया कि क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका ये होता है अपन उसके आगे टू लिख देते हैं। ओके, आपने जो गुड्स परचेज करा था 25,000 रुपये का वो कैश देकर करा था। अपन क्रेडिट साइड देखते हैं, गिवर कोई है, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस से गुड्स खरीदा है तो बिजनेस गिवर हुआ, ये तो अपन को समझ में आता है। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या अगर गुड्स खरीदेगा, तो उन्होंने एंट्री में लिखा हुआ है आपने कैश देकर गुड्स खरीदा है, उधारी में नहीं खरीदा है। अभी अपने अपन और जैसे जैसे आगे चलेंगे अपन को समझ में आएगा क्रेडिट एंट्री जो होती है उनकी, जब उधारी में माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी एंट्री डिफरेंट होती है, और जब नकद गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी एंट्री अलग होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, गिवर बिजनेस है, व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश देकर खरीदा है तो कैश जा रहा है बिजनेस से, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है बजाय इसके। बिजनेस को कोई गेन या प्रॉफिट हो रहा है क्या, देखिए गेन और प्रॉफिट बिजनेस को तब होगा जब वो गुड्स को बेचेगा, अभी बेचा नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। तो व्हाट डज गोज आउट, कैश गोज आउट। ओके, तो टू कैश अकाउंट, 25,000 का गुड्स इन्होंने खरीदा था कैश देकर, ये डेबिट में ये क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है डीके गोयल साहब बुक का, उसके मैंने अभी आपको 3 एंट्री करवाई है। वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद करके नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो एंट्रीज है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये 3 एंट्री या जो 3 ट्रांजेक्शन अपन ने बुक में कर रहे हैं ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर